हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे भारतीय प्राचीन इतिहास का साहित्यिक स्रोत के बारे में देखेंगे। मतलब जो साहित्य भाषा रूप में लिखे गए, साहित्यिक रूप में लिखे गए, जैसे कि वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेदांग हैं, पुराण हैं, स्मृतियां हैं, रामायण महाभारत ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये जितने भी लेख लिखे गए हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, उन सब की हम चर्चा संक्षिप्त रूप में करेंगे, जो आपके पीसीएस और यूपीएससी प्रीलिम्स व इंटरव्यू में सभी तरीके से प्राचीन भारत की जानकारी के रूप में एक समग्रता पूरी करने के लिए लेक्चर आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या है? विगत युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले हिस्टोरिकल सोर्सेस कहा जाता है ना। ऐतिहासिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं। साहित्यिक साक्ष्य होते हैं जो लिखित रूप से होते हैं ना, बुक्स में होते हैं, संकलन में होते हैं, काव्य में होते हैं, गद्य में होते हैं, पद्य में होते हैं, स्मृतियों में होते हैं। ये साहित्यिक साक्ष्य हैं। और पुरातात्विक साक्ष्य जैसे स्तंभ लेख, चित्रकारी वगैरह है ना, ये सब पुरातात्विक शब्द जो खुदाई करके मिलते हैं, जैसे मुद्राएं हैं या कोई मृदभांड, ये सब पुरातात्विक साक्ष्य हो गए। तो सबसे पहले हम ब्राह्मण साहित्य देख लेते हैं। ब्राह्मण साहित्य मतलब उन समय के विद्वान लोगों द्वारा जो साहित्य लिखा गया, उसे ब्राह्मण साहित्य कहेंगे। तो साहित्यिक साक्ष्य दो वर्गों में विभक्त था। यही ब्राह्मण साहित्य जो थे, ये दो वर्गों में विभक्त था। पहले तो था देशी स्रोत, देशी ग्रंथ। जो देशी ग्रंथ हमारे देश में लिखे गए थे, उनमें दो वर्ग में वर्गीकृत थे। पहले तो धार्मिक ग्रंथ थे, है ना, जो किसी धर्म पर आधारित थे या उनके रीति रिवाजों पर आधारित थे कि क्या कर्म कांड वगैरह है ना। धर्म का मतलब क्या है? जीने का तरीका। हमारा धर्म क्या है ना, इंसानियत क्या है। तो धार्मिक ग्रंथ जो हैं, देशी ग्रंथ दो वर्गों में आते हैं। तो पहले तो धार्मिक ग्रंथ है, इसके अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ। भाई बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध लोगों के जीने का तरीका था, जैन ग्रंथ में जैन लोगों के जीने का तरीका था, और ब्राह्मण ग्रंथ में जो ब्राह्मण वैदिक युग के थे, वैदिक युगीन थे, उनके जीने का तरीका और यज्ञ करने का तरीका, रहने का तरीका, युद्ध करने का तरीका, चिकित्सा का तरीका, ये सब इन सभी ग्रंथों में था। और गैर धार्मिक ग्रंथ जो लौकिक ग्रंथ जिन्हें कहते हैं ना, वो कैसे थे? वो ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ या जीवनी आती हैं, है ना। जैसे जैसे कालिदास ने जो ग्रंथ लिखे वो लौकिक धर्म में आएंगे। तो सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ को समझ लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते थे? ये देशी स्रोत के अंदर आते हैं। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत देशी स्रोत में दो आएंगे, धार्मिक और गैर धार्मिक। और धार्मिक में ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत शामिल हैं जो निम्नवत हैं, के अंतर्गत शामिल है जो निम्नवत हैं। पहले तो आएंगे श्रुति ग्रंथ, जो सुनकर हम लोग समझते थे, है ना, और स्मृति ग्रंथ जो याद करते हैं, है ना, उस तरीके से कि कोई कहानी के स्वरूप में सुना रहे हैं। तो श्रुति ग्रंथ में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद होते थे, ब्राह्मण होते थे, आरण्यक होते थे, उपनिषद होते। ये श्रुति ग्रंथ है, सुनने वाले हैं। और स्मृति ग्रंथ है वेदांग या सूत्र, जिन्हें कहते हैं स्मृति, कहते हैं महाकाव्य। जैसे रामायण महाभारत याद करके किसी ने लिख दिया, है ना, जैसे रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा, महाभारत को लिखा। और पुराण, तो ये क्या है? ये स्मृति पर आधारित है। और श्रुति ग्रंथ क्या है? वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, जंगलों में लिखे जाते थे, उपनिषद जो गुरु के समीप बैठकर लिखे जाते थे। संहिता और वेदों की संख्या कितनी है? अब वेदों की संख्या पे आ जाते हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये क्या हो गई? संहिता या वेदों की संख्या हो गई। अब वेद पर आ जाते हैं। तो वेद भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद क्या है? भारत के सर्व प्राचीन, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, जिनका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा किया गया था। तो इनके नाम में ही वेद है। तो वेदों का संकलन किसने किया है? वेद व्यास ने किया है। वेदों का संकलन किसने किया है? वेद व्यास ने किया है। महर्षि हैं कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास हैं। इस तरीके से कर लें। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का मतलब क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान का जो संकलन है, जो भी उनकी अनुभविक रूप से प्राप्त ज्ञान है, तो उनका संकलन किसमें किया गया था? वेद में किया गया था। इनसे आर्यों के आगमन और बसने की जानकारी मिलती है। ये चार प्रकार के हैं, चार प्रकार के वेद हैं। देखिए हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ चुके हैं, फिर भी अब इनको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम ऋग्वेद पर। यह प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है। ऋग्वेद क्या है? हमारा प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है।
ऋग्वेद क्या है? प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ है। इसकी रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई। सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं, 1017 सूक्त हैं तथा 11 बाल खिल्य हैं। लगभग 10,600 मंत्र हैं इसमें। इस तरीके से याद कर लीजिए। सप्त सैंधव प्रदेश था, है ना, वहां पर इसकी जो सिंधु नदी का क्षेत्र है वहां पे 7 नदियां हैं। इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र में जो है ये हमारा भारत है। अच्छा, ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है। ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का वर्णन है कि उनको हम याद करके स्तुति करते हैं। तो उन प्रार्थनाओं का वर्णन किसमें है? ऋग्वेद में। पूजा पाठ से रिलेटेड है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। पुरुष सूक्त जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। तो पूछ दिया जाए 4 वर्णों का उल्लेख कहाँ पे है, तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है, जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का उल्लेख विधि की चर्चा की गई है। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अधुर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अधुर्व। ये क्वेश्चन आ सकता है। यजुर्वेद का पाठ करने वालों को क्या कहेंगे? अधुर्व कहेंगे। और ऋग्वेद का पाठ करने वालों को क्या कहेंगे? रोत होत होत कहेंगे। ऋग्वेद का पाठ करने वालों को क्या कहेंगे? रोत कहेंगे। अच्छा, उसके बाद शाम वेद पे आ जाते हैं। अच्छा, यजुर्वेद 2 भागों में है। यजुर्वेद कितने भागों में? 2 भागों में है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य संकलन में है, शुक्ल यजुर्वेद जो है वो पद्य संकलन में है, मतलब गाने के तरीके से है में विभक्त। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। यजुर्वेद कैसा है? ये दोनों में रचा गया है, मतलब पूजा जो है वो पद्य में भी हो रही है और गद्य में भी हो रही है। अब शाम वेद में आ रहे हैं। तो शाम का अर्थ है गीति। गीति मतलब गीत गायन से रिलेटेड है। जिन रचनाओं के ऊपर शाम गाए जाते हैं उनको सामयोति कहते हैं। यह भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। शाम के पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। तो यहाँ तो इसको कहने वाले को अधुर्व कहते हैं, इसको कहने वाले को होत कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? उद्गाता। अब गाता है मतलब गाने वाला ही है व्यक्ति, तो इसको उद्गाता कहते हैं। तो जो शामवेद है हमारा ये गाने से, संगीत से रिलेटेड है। और यजुर्वेद हमारा यज्ञ के कर्म कांडों से रिलेटेड है। और अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद के बारे में देख लेते हैं। तो अथर्व शब्द का तात्पर्य क्या है? पवित्र या व जादू है। तो जादू टोने से, मैजिक से रिलेटेड है ये। अथर्व क्या है? मैजिक से रिलेटेड है, जादू टोने से रिलेटेड है अथर्व। अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वासों का वर्णन है। इसमें राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा किसमें कहा गया? तो अथर्ववेद में कहा गया। इसमें रोग निवारण, रोग को सही करने का है, राजभक्ति है, विवाह है, प्रणय गीत है, अंधविश्वास, इन सब का वर्णन किया गया। तो विवाह संस्कार की स्थापना कब से हो गई थी? किस वेद में की गई है विवाह संस्कार की? अगर सोशियोलॉजी में आ जाए तो ये अथर्ववेद से शुरुआत इसकी की गई थी। अब हम देख लेते हैं ये जो वेद हैं, हमने ये वेद पढ़े हैं, इनके उपवेद क्या हैं, इनके उपवेद कौन है और उन उपवेद के प्रणेता कौन है। ठीक है, ये तो वेद हैं हमारे और ये इनके उपवेद हैं। ये जो वेद हैं इनके उपवेद हैं और इन उपवेदों के इनके प्रणेता, इनके लेखक या इन पे शोध करने वाले कौन है। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद में हमने क्या पढ़ा था? पूजा पाठ की स्तुतियां, इंद्र सूर्य की स्तुतियां, है ना, और ओम भूर्भुवः स्वः, ये ऋग्वेद में था। और ये आयुर्वेद इसके अंदर इसका उपवेद है। और इसके प्रणेता कौन है? धन्वंतरी है। तो धन्वंतरी के सारी दवाइयां आती है ना। तो आयुर्वेद जो आयुर्वेद के प्रणेता कौन है? धन्वंतरी। चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, ये सभी जानते हैं। यजुर्वेद जो यज्ञ से रिलेटेड है, इसी में ही धनुर्वेद है संबंधित। भाई यज्ञ करके क्या चाहते हैं बलशाली राजा?
कि हम बलशाली हो जाएं, हमें ये धनुष मिल जाए, वो मिल जाए, तो हम युद्ध कर सके। तो धनुर्वेद की विद्या किसमें है? उपवेद किसका है धनुर्वेद? तो वो यजुर्वेद का है। और इसके प्रणेता कौन है? विश्वामित्र है, युद्ध कला से। अच्छा, इसके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अथर्ववेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अथर्ववेद को जो अध्ययन करता है या उसको लिखता है या उसका डेवलपमेंट करता है, तो वो है ब्रह्मा। अब देखिए ब्रह्मा से रिलेटेड क्या है? ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया है, मतलब कि शिल्प से रिलेटेड है। तो शिल्प वेद किसका उपवेद है? अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। विश्वकर्मा भी अब हम सभी जानते हैं कि ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और सब कुछ निर्माण करने से रिलेटेड कौन है? विश्वकर्मा है। और अथर्ववेद, अब हम इनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं, है ना। तो प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर वो पद में है तो उसे उनके उपवेद होंगे, है ना। और गद्य में है तो गद्य रचना जो है उनकी ब्राह्मण ग्रंथ कहलाएगी। प्रत्येक वेद की गद्य रचना जो है वो क्या कहलाएगी? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाएगी। प्रत्येक वेद के साथ कुछ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, मतलब ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े हुए हैं। ये ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण ग्रंथ है, ये ब्राह्मण है। तो ऋग्वेद से संबंधित है कौशिकी, ऐत्रेय। तो इसको याद कर सकते हैं एक, है ना। तो एक से ऐत्रेय और कौशिकी है, कौशित की। और यजुर्वेद जो यज्ञ से रिलेटेड है, तो इसमें क्या हम याद कर सकते हैं कि शतय। शतय मतलब शतपथ, मतलब शत प्रतिशत, तो मतलब कि शतपथ और तैतरीय। तो हम यजुर्वेद यज्ञ कर रहे हैं ताकि हम युद्ध में जो धनुर्विद्या सीखे हैं, इसके उपवेद धनुर्वेद से, उसमें हम 100% जीत सकें। फिर श्यामवेद क्या है? पंचविश और जैमिनी। अब भाई श्यामवेद है मतलब कि संगीत चल रहा है, संगीन हो रहा है, तो फिर मदिरापान हो रहा है, सब है, नृत्यांगनाएं नाच रही हैं। इस तरीके से अगर हम सोचें तो उसमें वो पंचविश भी आपको पिला के विष पिला सकती हैं, पंचविश। और जैमिनी मतलब कि जाम चल रहा है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, पंचविश और जाम चल रहा है। तो सामवेद है इसका ब्राह्मण ग्रंथ। और अथर्ववेद जिसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद, इसके प्रणेता धन्वंतरी, इसको कहते हैं ह्रोत जो पढ़ने वाला था। यजुर्वेद का धनुर्वेद, धनुर्वेद के हैं विश्वामित्र हैं। और श्यामवेद जो कि जो कि गायन से रिलेटेड है, तो गांधर्व वेद भरत मुनि नाचने से रिलेटेड है, कला एवं संगीत से संबंधित है। और अथर्ववेद शिल्पवेद इसका उपवेद है। विश्वकर्मा इसके प्रणेता हैं, भवन निर्माण कला से संबंधित है। तो इतना ही रखते हैं इस पार्ट में। धन्यवाद।